जब तक प्राकृतिक है तब तक हम हैं, और ऐसे ही एक महापुरुष लातेहार में है जो प्रकृति की रक्षा कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये प्रकृति की रक्षा कैसे कर रहे हैं। ये हैं मोहर जी, लातेहार के समाज सेवी और इस मंगरा ग्राम के रहने वाले हैं। मोहर जी से जानते हैं कि ये प्रकृति की रक्षा कैसे कर रहे हैं। बताइए मोहर जी। सर, मैं यहाँ हम लोग का पैतृक गांव मंगरा है। अभी हम लोग तीनों भाई लातेहार में रहते हैं। एक भाई मेरे एक्सपायर कर गए हैं, मगर 2 भाई हैं। हम लोग यहाँ 20 साल से खेती बाड़ी सब बंद हो गया था, क्योंकि उग्रवादी हम लोग को 1997 में घर और सब जला करके, बम से उड़ा करके, और ज़मीन उमीन में सीज कर लिया था। कुछ वर्षों तक हम लोग यहाँ से चले गए थे। बाद में फिर 2020 में जब कोरोना का महामारी हुआ तो हम एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार थे, तो पेटी में काम लेकर के काम करते थे। जब ये कोरोना आया तो कोरोना से सभी जब वापस अपना अपना घर आ गए तो हम लोग के भी काम मिलना बंद हो गया। तब मैंने सोचा कि अब मैं मंगरा जाता हूँ, मंगरा में खेती बाड़ी करूँ। यहाँ आने के बाद में मैं सोचा कि क्या करूँ, तो सबसे पहले दिमाग में आया कि पेड़ पौधा लगाया जाए। तो फिर पेड़ पौधा क्यों लगाया जाए? जमीन पे तो आप बहुत कुछ कर सकते थे, पेड़ पौधा लगाने का कारण है सर, ये मैं सुनता था कि मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, कानपुर, नागपुर, अनेकों महानगर में ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं। और कुछ दिनों के बाद यहाँ कोलवरी डीवीसी द्वारा कोलवरी खुलने वाला है, जिससे और वातावरण दूषित होगा, जिसके कारण हम लोग सोचे कि नहीं, ऑक्सीजन की कमी के दूर करने के लिए मैं सोचा कि नहीं, अभी ऐसा काम करूँ कि पेड़ पौधा लगा करके कम से कम ऑक्सीजन को सुरक्षित और मैंने आदमी को ज़रूरत जो है उसको उस चीज़ को लगाया जाए। तब मैंने एक पेड़ पौधा लगाने का कितने अपने इमारती पौधे लगाए? कितने फलदार पेड़ मेरा कम से कम 400 फलदार है, जिसमें आम, अमरूद, केला, सेब, संतरा, और इमारती पेड़ मेरा 1200 है। 300 है सागवान, 300 शीशम और 300 महोगनी। ये सब कहाँ से मिला आपको? हमको ब्लॉक से भी मिला है। 110 पेड़ आम का हमको मिशन बागवानी के तहत मिला था। इसके बाद जब उसी से मेरा दिमाग खुला ना, जब वो मिल गया तो मैं सोचा कि जब हमको इतना 110 मिला है तो क्यों नहीं, जब मैं यही काम करने के लिए जब मुझे मिला है तो क्यों नहीं अपना और इसमें लागत लगाएं। तब मैंने सोचा कि ठान लिया कि नहीं, लगाना है। और अभी आगे कुछ दिनों के बाद मेरा ऑर्डर दिया हुआ है, 2000 पेड़ मेरा आ रहा है। 2000 पेड़ के लिए पूरा मैं ज़मीन अपना समतल भी करवाया हूँ। अभी मेरा बागवानी में 2 तालाब है, 2 कुआं है, और एक अभी तालाब में खुदवाया हूँ। 200 बाई 200 का है, 25 फीट मेरा गड्ढा है तालाब। आखिर तालाब कोड़वाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तालाब इसलिए कि मैं इस गर्मी में बहुत सभी अफसर के पास गया कि मेरा पेड़ पौधा मर रहा है, पानी का व्यवस्था कर दिया जाए। सभी बोलते थे ऊपर जाओ ना, ऊपर जाओ ना, ऊपर जाओ ना। ऊपर तक भी गया, मगर अब कहाँ ऊपर भेजते थे मुझे पता नहीं। फिर नहीं हुआ। लास्ट में हमको BDO साहब एक कुआं दिए हैं, उनका कुआं भी हम काम चालू कर दिए, मगर बहुत लास्ट समय में मिला। जब भी खुदवाए 15 फीट खोदे, पानी आ गया। अभी कुआं आगे साल कंप्लीट होगा। BDO साहब का कुछ बहुत सराहनीय मदद रहा है, बहुत मदद किए हैं, क्योंकि इस जगह में वो आए हैं और मेरा मेहनत को देख करके वो हमसे खुश हुए और बोले थे कि हमको जितना मदद करना होगा हम करेंगे। स्थानीय विधायक मेरे बैजनाथ राम जी हैं, वो भी बोले थे कि हम तुमको तालाब का काम करवा देंगे। और हमको विश्वास है कि वो हमको पैसा जो मेरा 12,60,000 लगा है, हमको कहीं से ना कहीं से वो मैंने कर देंगे, क्योंकि उनका कार्यकर्ता है और उन्हीं का काम हम लोग करने के लिए सदैव है हैं। तो एक उद्देश्य अगर देखा जाए तो आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि वातावरण को शुद्ध करने का। ऐसा नहीं कि आज हम लगाया कल पैसा कमाने के लिए लगाया है। वातावरण को सही करने के लिए अभी 1 साल 6 महीना 2 साल के अंदर DVC कोलवरी जब खुलेगा तो आपको प्रदूषण इतना होगा कि आदमी त्राहिमाम हो जाएगा। और आगे किस तरह का प्रयास करेंगे? क्योंकि आपने तो अपने खेत में कर लिया, अगल बगल के किसानों को आप कैसे प्रेरित करेंगे? मैं कहता हूँ सभी से कहता हूँ, मेरा देख ले अभी पूरे बागवानी में घूमिएगा तो कम से कम 200 पेड़ फूल का मिलेगा। फूल भी अगला साल मैं 6000 फूल लगाए थे, गेंदा फूल। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप, बहुत कोई कहने आता है कि इतना पेड़ लगाए हैं भैया, हमको 5 पेड़ दीजिए। हम बोलते हैं 10 पेड़ देंगे, 10 पेड़ देंगे, मगर हम उस पेड़ को देखना चाहते हैं कि वो पेड़ मेरा लग गया। ऐसा नहीं कि 10 पेड़ हमसे आप ले जाइए और ऐसे ही क्या करते हैं,
फेसबुक व्हाट्सएप में देखते हैं कि थोड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और एक पेड़ लगा के मिट्टी भर देते हैं और फेसबुक, अरे एक पेड़ लगाने में कितना खर्चा है। इसको 2 फीट बाई 2 फीट गड्ढा, चारों 2 बाई 2 बाई 2 इतना खुदाया। इसमें ये जो खेती जो किया गया, इसके लिए किसी ने आपको प्रशिक्षण दिया कि आप खुद से? हाँ प्रशिक्षण मिला था। किनके माध्यम से? हम लोग को ब्लॉक के माध्यम से प्रशिक्षण मिला था। और इसमें हम अपना मटेरियल भी बहुत मंगाए थे। जब पेड़ लगाना था तो एक गड्ढा में कम से कम 200 रुपया का मटेरियल डाला गया है। उस मटेरियल से क्या है कि एक पेड़ को 3 साल तक भोजन देने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जो उसका गड्ढा में डाला गया है 3 साल तक वो कवर करके रखेगा, उसमें कीड़ा नहीं लगने देगा। और पेड़ फिर आप जैसे है कि लोग पेड़ लगाते हैं तो 6 महीना बाद उसमें खाद उद डालते रहते हैं, वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब कहा जाए तो आगे आप क्या करेंगे, चूँकि सारे अपने ज़मीन को तो आपने लगा दिया फलदार इमारती लकड़ियों में, जो कि काफ़ी छोटा है, फिर भी घर चलाना है। सर अभी मेरा यहाँ एक ही जगह 9 एकड़ है। मैं 3 एकड़ पर पूरा पेड़ लगाया हूँ और अभी 1 एकड़ में लगभग तालाब है, 4 एकड़ हुआ। और अभी 3 एकड़ में और पौधा के लिए मैं ऑर्डर किया हूँ। 2000 मेरा पौधा आ रहा है। 2000 पौधा लगाने के बाद ही मैं शांत हूँगा। अंत में आपसे एक अनुरोध है कि या आपसे ये मैं कहना चाहूँगा, या आप जनता से जो कहना चाहेंगे कि लोगों को आप क्या कहेंगे ये लोगों को? मैं यही कहूँगा कि एक जनता अगर 10 पेड़ लगाता है तो आने वाला दिन में कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगा और जानते हैं स्वस्थ भारत बन जाएगा। कम से कम 10 पेड़, एक इंसान को 10 पेड़ लगाना अनिवार्य है। हमारे साथ थे मोहर सिंह, लातेहार के रहने वाले हैं, मंगरा ग्राम के ग्रामीण हैं और काफ़ी मशक्क़तों के बाद आज ये अपने ज़मीन को फिर से माओवादियों के कब्जे से अपने कब्जे में कर और इसे हरी भरी धरती बना है। और इनका उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति 10 पेड़ लगाए ताकि इस देश में कभी ऑक्सीजन की कमी ना हो। अस्पताल में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरसना पड़ता है, वैसी कमी महसूस ना हो। लातेहार से मोहर सिंह के साथ मनोज दत्त।